अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो छठवां सवाल लेते हैं। आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, यानी आप प्रारंभ में कहां पर खड़े हुए ये बताया गया है, और कितने समकोण देखना है, मतलब साधारण सिंपल नहीं, समकोण समकोण की काउंटिंग करनी है। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। चलो तो देखिए कैसे होता है। पहले तो हमको देखना है, चित्र बनाना है। ये रहा जी हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब माने ईस्ट, और ये वेस्ट माने पश्चिम। ठीक है, तो अब हम कहाँ पर देख रहे हैं? कह रहे हैं आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं, यानी इस दिशा में देख रहे हैं, और पश्चिम की ओर घूम जाए, यानी कि केवल पश्चिम तक जाना है, यानी यहां से घूम के आपको यहां तक जाना है। तो दक्षिण से आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो देख रहे हैं एक ही समकोण, ये एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण और चार समकोण पर ये पूरा हमारा दिशाएं बंदी होती है। ठीक है ना। तो एक दिशा से दूसरी दिशा में कितना से जा रहा है? एक समकोण। कितना जा रहा है? यहाँ पर एक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक समकोण, ये एक समकोण हम यहाँ पर घूम जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि उत्तर की ओर देख रहे हैं। उत्तर की ओर देख रहे हैं तो पहले बना लीजिए फिर से इसका। ये रहा जी उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये रहा पश्चिम। तो उत्तर की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत, यानी उल्टी दिशा में चलना है। घड़ी ऐसे चलती है ना, और हमको उल्टी दिशा में जाना है, यानी कि इधर जाना है, उल्टी दिशा में चलना है घड़ी की। ठीक है, तो घड़ी की विपरीत वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए। कहां पर है? उत्तर की ओर है और पूर्व की तरफ जाना है, उल्टी दिशा से चलना है, यानी यहां से चलना है ऐसे और पूर्व की तरफ आ जाना है, यहाँ इतनी दूर आना है अपनी को। तो 1 2 3 यहाँ पर वामावर्त, मतलब वो उल्टी घड़ी चलती है इधर से, तो हमको जाना है इधर से। तो कितने हो गए? 1 2 3 समकोण चलने के, 3 समकोण चलेंगे तो कहां पर पहुंचेंगे हम? पूर्व दिशा में। तो हम लिखेंगे कि कितने समकोण घूम गए, तो हम लिखेंगे कि 1 2 3, 3 समकोण घूम गए। कितने घूम गए? 3 समकोण घूम गए। ठीक है, अब कह रहे हैं पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर ही घूम जाएं। मतलब देखिए ये थोड़ा सा सवाल बड़ा अच्छा है। उत्तर यानी नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट माने पूरब, वेस्ट माने पश्चिम। वो कह रहे हैं आप इसी दिशा में घूम रहे हैं और पश्चिम की ओर ही घूम जाएं। इसका मतलब घड़ी कैसे चल रही है? ऐसे, घड़ी तो ऐसे चल रही है ना, इधर से, और इधर की ओर जा रही है। तो पश्चिम माने ये यहां से घूम रहे हैं और पूरा पूरा घूम के फिर पश्चिम आ जाए। इसका मतलब ये हुआ, जब इसका मतलब ये हुआ तो आप कहाँ जा रहे थे? पश्चिम दिशा में, तब भी देख रहे थे, और पूरा पूरा घूमने के बाद यानी कि 360 डिग्री, यानी कितना घूम गया? 1 2 3 4, 4 समकोण घूमने के बाद भी अभी आप जो है पश्चिम दिशा की ओर ही देख रहे हैं। इसका मतलब आपने कितना घूम लिया? 4 समकोण घूम लिया, तभी आप पश्चिम की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है ना, पश्चिम में थे, 4 समकोण घूमेंगे तब भी पश्चिम में ही रहेंगे। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न है कि दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए। चलो, ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की मतलब इस दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर घूम जाए, यहां से चलना है, यहां तक घूम के यहां इधर देखना। तो कितना हो गया? एक इसका कितना हो गया? 2 समकोण। तो हम कितना घूम गए? 2 समकोण घूम गए। इस तरह इसका जवाब होता है। अब हम लेंगे 7वां प्रश्न। ये 7वां प्रश्न लेते हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और एक समकोण घूम जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन समकोण पर दिया हुआ, तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं होता घड़ी का समकोण का काउंटिंग कैसे करेंगे। ध्यान रखिए, ऐसे ये यहाँ पर 12 रहता है और यहाँ पर 6
3 और 9, ये तो हमारी घड़ी होती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो है 12, 3, 6, इनके बीच में देख कितने कितने समकोण होते हैं। ये एक समकोण होता है, इसे बोलते हैं दूसरा समकोण, इसे होता है तीसरा, और ये होता है चौथा समकोण। 4 समकोण बनते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि एक समकोण में घड़ी कितनी कांटे घूमती है। देखिए 1, 2, यानी 1, 2 और 3, यानी एक बार में कितना घूम रही है, 3 मतलब 3 वो खाने घूम रही है ना। जितने 3 अंक घूमेगी, नहीं 1, 2, 3, यानी 3 बार, जितने हमारी अंक बोल दीजिए चाहे खाने बोल दीजिए, तो 3 खाने या 3 अंक घूमेगी। इसी तरह दूसरी बार में भी कितने, 3 के बाद 4, 5, 6, देखिए इसमें भी 3 खाने घूम रही है। देखिए यहाँ पर 7, 8, 9, इसमें भी 3 खाने घूम रही है, और 9 के बाद 10, 11, 12, ये हमारे खाने होते हैं, ठीक है ना। तो एक समकोण में 3 खाने, यानी हमें ध्यान रखेंगे, एक समकोण का मतलब हो गया कि कितने खाने घूम रही है, 3 खाने घूम रही है, ठीक है ना। 3 खाने, ये घड़ी का ये कांटा है, एक समकोण में 3 खाने घूमेगा, तो 2 समकोण के बोलेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अब इसका नाम भी कई, इसमें एक प्रश्न ऐसा है ऋजुकोण। ऋजुकोण क्या होगा, 2 समकोण, यानी कि 3 और 3, 6 खाने मिलके एक ऋजुकोण बनेगा, यानी 2 समकोण मिलके एक ऋजुकोण बनेगा। तो इसका हमको ध्यान रखना है, पर इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल इस पर करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये रही हमारी घड़ी। अब इसी के आधार पर हम ये प्रश्न हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। 6 से, यानी घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी, प्रारंभ करे, 6 से प्रारंभ करेगी और एक समकोण घूम जाए। देखिए जी, ये यहीं पर हम लोग यहीं बना देते हैं, ये सामने जगह है, ये देखो, ये पहले प्रश्न का है। ये 12, 6, 3, 6, 9, 12, ठीक है। 6 से और एक समकोण घूम जाती है, यानी यहां पर है, और एक समकोण का मतलब 3 खाने, 1, 2, 3, यहां तक ऐसे घूम जा रही है। एक समकोण घूम गई, यानी कि यहां तक घूम गई। इसका जवाब क्या बना, देखिए कितने खाने घूम रही है, 1, 2, 3, है ना। यहां से 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो 6 पर है, ठीक है। अब घूम कर रही है, इसमें जोड़ते जाइए, कितना, एक समकोण माने 3 खाने, 3 खाने लिख दीजिए चाहे। तो अब रुकेगी कहां पर, एक समकोण घूम जाएगी, तो 6 और 3, 9 पर रुकेगी। कहां पर रुकेगी, 9 पर रुकेगी। ये जवाब बनाना है आपको, ऐसा समझ में आया। इसका जवाब बनाए, 8 से प्रारंभ करती है। चलिए यहां पर ये हमारी घड़ी हो गई। 8 कहाँ आता है, 6, 7, और यहां पर 8 आता है, तो 6, 7, 8 यहां से होता है, यहां 9 से, ठीक है। 2 समकोण घूम जाती है, 8 से प्रारंभ करती है, 2 समकोण का मतलब हो गया, यहां पर आ गया 12, ये आ गया 3, ये 12, 3, तो 2 समकोण कहाँ बनेगा, जिसके ठीक पीछे यहाँ कहीं, एक खाना पीछे तो एक खाना इधर पे ही आएगा। तो 8 के ठीक पीछे 2 समकोण, यानी कि एक समकोण तो यहाँ पर जाएगा, ये 11 पर, 8, 3, 11 यहाँ पर जाएगा, यहाँ कहीं 11 पर, और दूसरा जाएगा यहाँ पर, यह 3 है तो यहाँ पर 2 पर आएगा, ठीक है। तो कितने बन गए, देख लीजिए, 8, 9, 10 लिख लीजिए। तो कितने बने, 3 का इधर, 1 3 का इधर, तो 8 से चल रही है, देखिए 8 से चल रही है, और 2 समकोण, 2 समकोण मतलब 2 गुणे 3, ठीक है। 3 क्यों, एक समकोण में 3 खाने चल रही है। कितना चलती है, यहां लिख सकते हैं, एक समकोण बराबर 3 खाने, तो 2 समकोण बराबर 2 गुणे 3 खाने, अर्थात 8 धन 6, 8 6, 8 में से 6 जोड़ेंगे, तो ये देखिए, ये 9, 10, 11, 12, 8 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 8, 6, 14 हो गए। 14 का मतलब 12 के बाद 2 पर, ठीक है ना। तो ये कहां पर पहुंचेगी, 8 में 6 तो पहुंचेगी 2 पर,
12 के बाद कितना आता है 1 और 2, 14 नहीं लिख देना है। हमारे दो संपूर्ण मतलब 2 पर आएगी, 14 पर नहीं जाएगी, ये याद रखना है हमें, ठीक है ना। 8 6 14 अगर लिखना और अगर अच्छे से समझना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 6 कितना हो गया 14 है, और 14 का मतलब 14 तो वहाँ घड़ी में बचता नहीं, कितना होगा 14 को जैसे 12 के आगे ही ले चलेंगे तो 12 में से कितना जाएगा 2, तो 12 के आगे जो काटा जाएगा यानी ये वाला तो यहाँ नहीं आएगा, उसको मतलब 2 पर रुकेगी, रुकेगी ऐसे लिखना, ठीक है। बात समझे, 14 तो नहीं बचता है, 12 के बाद 2 ही आता है, तो 12 2 तो यानी 12 के बाद जो हमारा पहला आएगा वहीं पर रुकेगी, ठीक है। 10 से और 10 से प्रारंभ करेगी और 3 संपूर्ण घूम जाए तो 10 से प्रारंभ करा दीजिए और 3 संपूर्ण देखिए, ये हुआ 6 9 3 12, तो 10 से यानी यहां से प्रारंभ कर रही है। 3 संपूर्ण का मतलब कितना हो गया देखिए, यहां से अगर ये 1 संपूर्ण 2 संपूर्ण 3 संपूर्ण यानी 9 के बाद ये आगे तो यहाँ कहीं आएगा ये, तो देखिए ये 10 तो के बाद 11 12 1 2 3 4 5 6 तो ये है, ये 7 पे आएगी। चलो देखते हैं कहां पर जा रही है। 10 से प्रारंभ कर रही है और 1 2 3 ये पहला, 1 2 3 ये दूसरा, 1 2 3 ये तीसरा, कहां पर आ रही है ये इस वक्त कांटा जो है ये 7 पर है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि 10 पर थी और कितने जा रहे हैं 3 संपूर्ण यानी 3 में 3 बार का गुणा कर दीजिए तो 3 तिरकाई ये बन गया 10 धन 3 तिरका 9, तो ये कितना बन गया 10 9 19, तो घड़ी में 19 तो बचता नहीं है तो कहां से निकालेंगे 12 से, तो 19 को कैसे लिख सकते हैं 12 धन 7 यानी ये जो अंक होता है इसी पर आके कांटा रुकता है यानी 7 पर आकर रुकेगी, 7 पर रुकेगी, ये लिखना है हमको, ठीक है। ऐसे जवाब बनेंगे। अब ये 7वां प्रश्न इसमें ऋजुकोण पूछ लिया, तो ऋजुकोण का मतलब होता है 2 समकोण, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 7 से और 2 ऋजुकोण घूम जाए, चलो जी ये है हमारी घड़ी और ये 12 3 6 9, ठीक है। 7 से 7 का मतलब ये 6 7 8 9 और 2 ऋजुकोण घूमेगी, 2 ऋजुकोण का मतलब समझ रहे हैं, यहीं से देखो यहां पर है और ऋजुकोण यहां पर जाएगी और एक ऋजुकोण इधर का एक ऋजुकोण इधर का घूम के अपनी जगह पर आ गई, यही हुआ ना। तो 2 ऋजुकोण का मतलब कितना हो गया वापस पुनी उसी जगह पर। तो देखिए 7 से चल रही है 2 ऋजुकोण माने 2 ऋजुकोण, इसको लिख सकते हैं 7 धन 4 समकोण, 2 ऋजुकोण का मतलब 4 समकोण हो गया और 4 समकोण का मतलब हो गया 7 से प्रारंभ करेगी और 4 चौके 4 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 4 3 7 धन 4 3 12, तो 12 में जितना जुड़ता है वही उसी पर तो रुकती है, इसका मतलब ये 7 जो आ गया इसी पर फिर से रुक जाएगी यानी 7 पर रुकेगी, ये हमारा फाइनल जवाब हो गया। तो इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।